मुल्क भर में नवे मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में अज़ादारी का सिलसिला जारी है। शहर शहर जुलूस निकाले जा रहे हैं। बाज़ जुलूस मंजिल पर पहुंच चुके हैं, जबकि बेशतर जुलूस रवा दवा हैं। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है। शोहदाए करबला की याद में मातम और नुहा खानी की जा रही है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद डिटेल्स लेंगे। इससे मुताल्लिक हरिपुर में भी 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस सज्जादिया से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से इमाम बाड़ा स्कूल में इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानेंगे हम तारिक महमूद से। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रमुल हराम का जो मरकज़ी जुलूस है वो सज्जादिया अकबरिया से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है, जो कि शाम को इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्ते में लोगों ने दूध और शरबत की स्पीरें लगाई हुई हैं। जुलूस के जो शुरकाए हैं वो नोह गोई और जंजीर जनी करते हुए अपने मुकर्रर रास्तों से गुजर रहे हैं। और मैं अगर बात करूँ सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के तकरीबन 500 एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जो कि इसके अलावा बात करूँ अगर मैं वॉक थ्रू गेट्स की, जो जगह जगह वॉक थ्रू गेट्स सबकी है कि जो कि हर आने और जाने वालों की चेकिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं बात करूँ सिक्योरिटी के हरिपुर बाज़ार की, तो बाज़ार हरिपुर मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। CCTV कैमरे जगह जगह पर नस्ब किए गए हैं। और इसके अलावा महकमा सेहत और रेस्क्यू 112 की टीमें किसी भी नागानी सूरत हाल से निपटने के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। जी, मुजफ्फरगढ़ में भी 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया गया है। अज़ादारान सीना को भी कर रहे हैं और जुलूस के रास्तों पर सबीलों का एहतमाम भी किया गया है। फरहान हाशमी से मजीद जानेंगे हम। हाँ जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम के हवाले से आज जो ज़िला मुजफ्फरगढ़ में 278 जो है मजालिस का इनेकाद किया गया। इसी तरह 109 जो है जुलूसों का ज़िले भर में इनेकाद किया गया है। और इसमें जो है 278 में से जो है 41 जो मजालिस हैं वो हसास हैं। इसी तरह और 109 जुलूसों में से 20 जो जुलूस है वो हसास हैं। हसास मजालिस और जुलूसों की जो है क्लोज सर्किट कैमरों के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है, जिनके जो कंट्रोल रूम है DPO ऑफिस मुजफ्फरगढ़ और DC ऑफिस मुजफ्फरगढ़ में बनाए गए हैं। और इसी तरह अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो इंतजामिया की जानिब से इंतहाई सख्त तरीन जो है सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। कुछ जुलूस जो रात गए तक बरामद होंगे और तकरीबन जो बरामद होने वाले जुलूस हैं नमाज इशा के बाद ही अपने मंजिल मकसूद पर पहुंचकर जो है इख्तिताम पजीर होंगे। जी, जंग में भी जुलूस के लिए सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक अपडेट्स लेंगे सफदर वसीम से। जी बिल्कुल, जंग में भी मुहर्रमुल हराम को इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज 9वीं मुहर्रम के सिलसिला में जिला भर में 231 मजालिस मुनक़िद हो रही हैं और 73 जुलूस जो है वो निकाले गए हैं। जंग चूंकि एक इंतहाई हसास जिला है और यहाँ पर जुलूसों को 3 कैटेगरी में जो है वो तकसीम किया गया है, जिनमें एक कैटेगरी के 7 ऐसे जुलूस हैं जिन्हें इंतहाई हसास करार दिया गया है, जबकि दीगर जुलूसों को B और C कैटेगरी में जो है वो रखा गया है। तमाम निकाले गए जुलूसों में जो है अज़ादारों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि शोहदाए करबला की याद में जो है नोआ खानी और सीना को भी कर रहे हैं। जुलूसों की मॉनिटरिंग जो है वो भी की जा रही है, जबकि शहर भर में 9वीं 10वीं मुहर्रम के दौरान जो है डबल सवारी पर पाबंदी जो है वो भी आयद की गई है। जी, रुझान का रुख करेंगे जहां पर मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया में मजालिस जुलूसों का सिलसिला जारी है। अज़ादारान सीना को भी कर रहे हैं और नोहा खानी भी की जा रही है। रुझान में इस वक्त क्या मनाजिर हैं, अली असदुल्ला बताएंगे। बिल्कुल, इस वक्त मैं इमाम बारगाह हुसैनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मजालिस और जुलूसों का जो सिलसिला है वो जारी है। यहाँ पर जो है अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से यहाँ पर जंजीर जनी सीना कुबी और जो है नौ खानी भी की जा रही है। जगह जगह पर सभी लोग स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पर जो लंगर और न्याज का सिलसिला भी जो है जारी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर रेस्क्यू 1122 महकमा सेहत और दीगर इंतजाम जो है यहाँ पर जो है तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से, यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जब DPO राजनपुर से हमारी बात हुई तो उनका मजीद कहना था कि 10 मुहर्रम के रोज़ जो है यहाँ पर मजीद जो है पुलिस एहलकारों को जो बढ़ा दिया जाएगा और मजीद जो नफरियाँ हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी जाएगी, ताकि यहाँ पर ना खुशगवार ना जो कोई वाक़या हो उसको निपटने के लिए यहाँ पर जो है हम वक्त तैयार रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 9वें मुहर्रम के मौके पर सबीलें लगाई गई हैं जहाँ पर मुख्तलिफ मशरूबात रखे गए हैं और दूसरी तरफ नजर न्याज लंगर का एहतमाम भी किया गया है। इस बारे में हैदराबाद से नासिर शेख ने रिपोर्ट तैयार की है, वो मुलाहिजा कीजिए। हैदराबाद में मुहर्रमुल हराम में सबीलें लगाने और नजर न्याज तकसीम करने की रिवायत बरसा बरस से जारी है। शोहदाए करबला की प्यास की मुनासबत से शहर भर में जगह जगह सबीलें लगाई जाती हैं, जिनसे शहरियों को शरबत,
दूध और पानी फराहम किया जाता। ये सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर लगाई जाती है। ये वाक़या 61 हिजरी में करबला में पेश आया। इसका मकसद सवाब के उसूल के अलावा शहदाए करबला की प्यास को याद करना है। इसके अलावा मुहर्रम में शहरी जगह जगह नजर नियाज का एहतमाम भी करते हैं। बिरयानी और हलीम की नियाज अज़ादारों और शहरियों में तकसीम की जाती हैं। खास तौर पर ताज़िए जुलजना के पेड़ों में शरीक अज़ादारों और इमाम हुसैन के अकीदतमंदों को नियाज खिलाने का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, हैदराबाद। अहमदपुर शर्किया में भी जुलूस के रास्ते में सबीलें लगाई गईं। अज़ादारों के लिए पानी और शरबत का अहतमाम किया गया। वहां पर क्या हालात हैं, गुलशबीर से हम जानेंगे। जी, आज अहमदपुर शर्किया में 9वीं मुहर्रम उल हराम का जुलूस रजा हुसैनी से बरामद हो चुका है और ये जुलूस यहाँ से अपने मुकर्रर रास्ते से जाता हुआ नूर शाह बुखारी मोहल्ले में पहुँचेगा और वहाँ पर नुआ खानी और आज़ादारी की जाएगी और वहाँ से अपने मंजिल से जाते हुए चौक मुनीर शहीद पर वहाँ पर जंजीर जारी की जाएगी और वहाँ पर रास्ते में जो भी वहाँ पर जो सबीलें का एहतमाम किया गया है, मशरूबात लगाई गई हैं और वहाँ पर और अज़ादारों के लिए वहाँ पे नियाज का भी एहतमाम किया गया है और वहाँ से ये जुलूस अपने इख्तिताम पर जाते हुए चौक मुनीर शहीद से इमाम बारगाह में जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जी, यौम आशूर पर ताज़िये निकालना कदीम रिवायत है। इस हवाले से पिंडातन खान में खुसूसी तैयारियों का सिलसिला जारी है। मजीद बताएंगे हमें सलीम बागड़ी। बिल्कुल, मुहर्रम अलाम के शुरू होते ही जहाँ मजालिस अज़ा और जुलूसों का सिलसिला शुरू होता है, वहीं यौम आशूर के लिए ताज़िये की तैयारी का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाता है। मैं हूँ इस वक्त मौजूद यहाँ जहाँ पर 70 साल कदीमी ताज़िये की तज़ीन और आराइश की जा रही है। कारीगर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको इस काम के लिए कितना अरसा दरकार होता है। ये तकरीबन 1 माह हो गया हम काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कल तैयारी मुकम्मल करके ताज़िया बाबा मोहम्मद शाह छतम वाले दरबार पर हम रवानगी कर देंगे। जी, गुज़श्ता 1 माह की कोशिशों और काविशों के बाद इसकी तज़ाइन और आराइश का काम शुरू होगा और कल सुबह इसको बाबा छतम वाली सरकार से बरामद किया जाएगा। दुनियापुर में भी ताज़ियों की तैयारियां जारी हैं। छोटे बड़े सभी ताज़िये तैयार करने में हिस्सा ले रहे हैं। मजीद मालूमात क्या है, राव शौकत हम तक पहुंच जाएंगे। दुनियापुर में भी मुहर्रम अल हराम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है, जहाँ पर जो है मजालिस और जुलूस का सिलसिला भी जारी है और अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी के भी खासे सख्त इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो ये मेरे बैक साइड पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर कल 10 मुहर्रम अल हराम को बरामद होने वाले ताज़िये की तैयारी जारी है। मेरे साथ इस वक्त इमाम बारगाह फैज़ पंजतन के मुतवल्ली असद अब्बास मौजूद है। मज़ीदीन से जानते हैं कि तैयारी के हवाले से इनका क्या कहना है। दुनियापुर मरकजी इमाम बारगाह फैज़ पंजतन का जुलूस इंशाल्लाह आज रात बाद नमाज इशा यहाँ से बरामद होगा और सारी रात शबेदारी होगी और इंशाल्लाह जुलूस कल भी अपने रास्तों पर रवा दवा रहेगा। कल शाम को जाकर इख्तिताम पजीर होगा। कहना था कि यहाँ पर जो है तैयारियां की जा रही हैं और आज रात बाद नमाज इशा जो है यहाँ से ज़ियारत निकाली जाएगी और सारी रात शबेदारी होगी और सुबह यहाँ से जुलूस बरामद होगा। जी, 9वें और 10वें मुहर्रम पर कब्रिस्तानों में काफी रश देखने में आता है। हमेशा की तरह इस मरतबा भी शहरी प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वारी कर रहे हैं, जबकि कब्रों की मुरम्मत का सिलसिला भी जारी है। सरगोधा से मोहम्मद इमरान गुराया। मुहर्रमुल हराम में शहरी बड़ी तादाद में अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी भी दे रहे हैं। लोग न सिर्फ कब्रों की तामीर और मुरम्मत कर रहे हैं बल्कि प्यारों के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं भी कर रहे हैं। अपने वालिद साहब की कब्र पे आया हूँ, हर साल तकरीबन आते हैं तो यहाँ पे आना भी चाहिए। तो हम कब्रों की सफाई के लिए आते हैं, फातिहा खानी के लिए आते हैं, फूल निछावर वगैरह करते हैं। कब्रों पर आने वाले शहरी घंटों प्यारों की कब्रों पर वक्त गुजारते हैं और उनके इसाले सवाब के लिए तिलावत भी करते हैं। ये मेरे वालिद साहब की कब्र है, वालिदा की, अपनी कब्रों पे आते हैं, हर साल आके सफाई करते हैं। अभी सफाई करेंगे फिर फूल भी फेंकेंगे। उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं और सबके मुसलमानों के लिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी और इससे फ़ायदा उठाएं, ताकि उन्हें पता चले कि हम अपने बड़ों की खिदमत करते हैं। लोगों का कहना है इस तरह कब्रिस्तान में वक्त गुजारकर न सिर्फ अपनों को याद करते हैं बल्कि आने वाली नस्लों में इसको मुंतकिल करते हैं। कैमरामैन राजा शाहिद के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यू न्यूज़, सरगोधा।
आईजी पंजाब फैसल शाहकार का सेंट्रल पुलिस ऑफिस में क्राइम कंट्रोल रूम का दौरा, तमाम अजला में जारी आजादारी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी का जायजा लिया। आईजी पंजाब ने कहा कि 9वें और 10वें मुहर्रम के जुलूस और मजालिस की सिक्योरिटी की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल है। उन्होंने हिदायत की कि डबल सवारी पर पाबंदी और दफा 144 पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नवें और 10वें मुहर्रम पर ज़ियारत क़ुबूर का सिलसिला भी जारी है। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़ानी कर रहे हैं, कब्रों पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ शहरों से क्या मनाज़र है, ये हम अपने नुमाइंदगान से जानेंगे। सबसे पहले हम शाहकोट से कामरान अली से जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर क्या मनाज़र हैं। जी कामरान। भी जारी है, लोग अपने जो अजीज़ो कारब है इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, इनकी कब्रों के लिए कतबे बनवाने के लिए कतबा फरोशों की दुकानों का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त एक कतबा फरोश के पास मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसका हवाले से क्या कहना है। जी, हमारे पास मुहर्रम हराम में काफ़ी तादाद में कतबा बनाने के लिए लोग आते हैं और हम उसके ऊपर नाम और पुरानी आयात कंधा करते हैं और वो कतबा अपने प्यारों की कब्रों पर निस्बत करते हैं। जी, जैसा कि इनका कहना है कि इस दुनिया से रुखसत हो जाने वाले जो अफराद हैं, इनकी तरीफ वफात के साथ साथ कुरानी आयात भी कंधा की जाती हैं, जबकि इनका कहना है कि इन दिनों इनके जो मुआशी हालात हैं वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं क्योंकि इनका काम अरूज पर होता है। जी, ओकाड़ा में भी शहरी अपने प्यारों की कब्रों की मरम्मत, दुआए मगफिरत और कुरान खानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख कर रहे हैं। राना मोहम्मद कासिम से मज़ीद जानेंगे। मुहर्रम हराम में मसाजिद और जुलूसों के साथ साथ लोग अपने प्यारों की कब्रों की मरम्मत, दुआएं मगफरत और कुरान खानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख कर रहे हैं। मैं इस वक्त उकाड़ा के मरकजी जनाजगाह गोड़ेशाह कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद में मर्द, खवातीन और बच्चे आए हुए हैं। लोग अपने प्यारों की कब्रों की देखभाल के साथ साथ मट्टी से लपाई भी कर रहे हैं। इसके अलावा लंगर, न्याज, तकसीम और कुरान खानी की जा रही है। कब्रों पर फूल की पत्तियां भी बखेरी जा रही है। साबिक़ हसीयत अफराद ने जनाजगाह के बाहर मट्टी की ट्रालियां लगा रखी हैं और वहाँ से लोग कब्रों के लिए मिट्टी उठा रहे हैं। कब्रों की देखभाल और लपाई के साथ साथ पूरा मुहर्रम जारी रहेगी। जी, कमालिया में भी शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों की मरम्मत और हाजिरी के लिए कब्रिस्तान का रुख किया है। शहरी अपने प्यारों की बख्शिश के लिए कुरान खानी भी कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद मालूमात क्या है, इकबाल भट्टी हमें बताएंगे। बिल्कुल, आइए मैं आज आपको ऐसे शहर खमोशा की सैर करवाता हूं जहां पर मुहर्रम और हराम के आते ही ये लोग अपने प्यारों की कब्रों की लपाई, सफाई सुथराई के लिए शहर खमोशा यानी कब्रिस्तान का रुख करते हैं। मैं भी इस वक्त कमालिया के एक कब्रिस्तान गुलशन खमोशा में मौजूद हूं, जहां पर लोग अपने प्यारों, अजीज़ों कारब की कब्रों पर आए हुए हैं। तो उनका कहना है कि जिनसे हम एक पल भी ना रह सकते थे, आज उनको हमसे बिछड़े कई साल गुजर गए हैं। यही हमारी सब की आखिरी आरामगाह है, इसलिए हमें अपने प्यारों के लिए दुआए मगफिरत करते रहना चाहिए। जी, आगे बढ़ेंगे और अभी आपको बताएंगे कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। दरियाओं से आने वाला पानी आबादियों में दाखिल हो रहा है। रोजान में दरियाई सिंध बिफरने के बाद कई आबादियां ज़ेरियाब हैं। शहरियों ने जरूरी सामान मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। घरों में पानी दाखिल होने की वजह से अहले इलाका शदीद परेशानी में मुब्तला है। दुनियापुर में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अल खिदमत फाउंडेशन ने कैंप लगाया है, जहां पर मकामी अफराद को जरूरी अशिया फराहम की जा रही हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए भी रजाकार दिन रात काम कर रहे हैं। इस हवाले से राव शौकत अली से मज़ीद जानेंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हालिया जो है होने वाली बारिशों के सिलसिला में जो सैलाब कई मकामात पर आया है, उसमें जो है इमदादी कैंप्स का सिलसिला जारी है, जिसमें दुनियापुर के मरकजी काजमी चौक में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जो है इमदादी कैंप लगाया गया है, जहाँ पर ये एहतियात इकट्ठा कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ अल खिदमत फाउंडेशन के दुनियापुर तहसील के जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, ये हम इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं। अल खिदमत फाउंडेशन ने ये कैंप लगाया है। मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में जो सैलाब से लोग मुतासर हुए हैं, उनकी बरवक्त मदद के लिए अल खिदमत हमेशा पेश रही है। आज भी उसी हवाले से
मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में जो सैलाब आया है, अल खिदमत फाउंडेशन डोनेशन कर रही है और यहाँ कैंप भी लगाया हुआ है। जी, जैसा कि इनका कहना है कि अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से पूरे पाकिस्तान में जो है एहतियात जमा करने के कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पर जो है इनका कहना है कि यहाँ पर चंदा इकट्ठा करके हम अपने हेडक्वार्टर में भिजवाएंगे। वहाँ से जो है इमदादी सामान के जो है जो ट्रक्स जो है वहाँ सैलाबज़दा इलाकों में जो है यहाँ से रवाना किए जाएंगे। जी, रुझान में इलाका मकीनों को रोड ब्लॉक करना महंगा पड़ गया। पुलिस और महकमा अनहार ने शहरियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। 3 नामजद और 35 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक मकामी अफराद ने सड़कें ब्लॉक की, अपनी मर्जी से बंद को कट लगाया और इसके अलावा बेलदार को धमकियां भी दी गई। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। करीमी ग्लास टावर कराची का पहला और सबसे जदीद मोबाइल मॉल और IT मोबाइल और कंप्यूटर एक्सेसरीज की तमाम मसनूआत की जरूरियात को पूरा करेगा। करीमी ग्लास टावर का एक फ्लोर फूड कोर्ट और किड्स प्ले एरिया के लिए रखा गया है। इसके अलावा कैप्सूल लिफ्ट्स, LED ग्लास एलिवेशन। बुकिंग एंड डिटेल्स कॉल नाउ ईस्टलैंड मार्केट। सफेद पोश का भरम रहे कायम। सफेद पोश दस्तरखान की टेक अवे सर्विस, पाकिस्तान की वाहिद NGO जिसका कोई दफ्तरी खर्च नहीं। सफेद पोश के दस्तो बाजू बने। अतियात हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा कराए जा सकते हैं। सफेद पोश। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन, सूबाई वज़ीर सईद गनी और दीगर ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। 9वें 10वें मुहर्रम उल हराम के मौके पर सिक्योरिटी के इकदामात की मॉनिटरिंग का जायजा लिया गया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने तमाम वज़रा को ब्रीफिंग दी। मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इकदामात की मॉनिटरिंग का जायजा लिया गया। 9 और 10 मुहर्रम के जुलूसों के मरकजी रूट्स, दाखिली और खारजी रास्तों की मॉनिटरिंग और पुलिस डिप्लॉयमेंट से आगाही हासिल की। सूबाई वज़ीर ने कहा जुलूस के रूट्स का भी जायजा लिया गया है। इंतजामात तसल्ली बख्श हैं। अतराफ की सड़कों और इलाकों की सिक्योरिटी भी सख्त की गई है। मियांवाली के देही मरकज़ सेहत में कोरोना वैक्सीन की सैकड़ों बूस्टर डोजेज ज़ाया करने की इतलात हैं और ज़राए के मुताबिक रिकॉर्ड में बोगस एंट्रीज की वजह से लाख रुपए मालियत की कोरोना वैक्सीन को आग लगाकर ज़ाया किया गया है। स्टॉक रजिस्टर भी गायब है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने DHO PS की सरबराही में 6 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। मैं RIC चिकड़ाला में 3 साल से ज़्यादा अरसे से काम कर रहा हूँ और हमेशा अपना काम बखूबी सर अंजाम दिया है। और मेरी गलती जिस बात की बुनियाद पर मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और जॉब से निकालने की धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि डॉक्टर एहसन अवान जो कि अभी तक वहाँ पर डेंटल सर्जन साहब जो इंचार्ज हैं, वो अभी तक इस इंक्वायरी में भी उनको इंचार्जशिप की सीट पे बिठाया गया है। थरपारकर का रुख करेंगे, जहां पर बारिशों के बाद गेस्ट्रो वबाई सूरत इख्तियार कर गया है। 5 माह की बच्ची जाँ बहक हो गई। एक हफ्ते में 100 से ज्यादा बच्चे और बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स लाए गए हैं। थरपारकर में बारिशों के बाद की सूरत हाल ये है कि गेस्ट्रो वबाई सूरत इख्तियार कर चुका है। 5 माह की बच्ची की जाँ बहक होने की इतलात आई है, जबकि एक हफ्ते में 100 से ज्यादा बच्चे और बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स लाए गए हैं। 5 माह की बच्ची जाँ बहक हो गई और अभी ये इतलात आ रही है कि गेस्ट्रो वबाई सूरत इख्तियार कर चुका है। मर्दान में लंपी स्किन तेजी से फैलने लगा है। जानवरों की बड़ी तादाद मुतासिर है। शहरियों ने कहा है कि मवेशियों के लिए वैक्सीनेशन का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। फजल हक की रिपोर्ट।
मर्दान में जानवरों की जिल्द की बीमारी की वैक्सीन की अदम दस्तयाबी। फार्मर्स एसोसिएशन का एहतजाज डीजी लाइव स्टॉक को 10 अगस्त तक डेडलाइन दे दी। किसानों का कहना है कि सरकारी महकमे लंपी स्किन की वैक्सीन नहीं दे रहे, बाजार से महंगे दामों वैक्सीन खरीदनी पड़ रही है। सरकारी मुलाजिम वैक्सीन बाजार में फरोख्त करके पैसे कमा रहे हैं। वैक्सीन जो है तो हमने खरीदे थे इधर अपने पैसों से, तो हमें तो पता नहीं है कि खत्म थे या नहीं। सरकारी काम का कहना है कि मर्दान के लिए 50,000 वैक्सीन आई थी, अब किसी किसान को नहीं मिल रही तो बाजार से खरीद ले। किसानों के मुतालबे पर वैक्सीन की ब्लैक मार्केट में फरोख्त की शफाफ इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी गई है। फजले हक, न्यू न्यूज, मर्दान। लिया में लंपी स्किन की वार जारी है। मवेशी पाल मालिकान बेयारो मददगार हैं। जानवरों की हलाकत में मजीद इजाफे का खदशा है। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक ने कहा है कि अब तक 74,000 जानवरों को वैक्सीनेशन की डोज दी जा चुकी है। और इस हवाले से मजीद मालूमात क्या है, अपने नुमाइंदे नासिर हया से हम जानेंगे। जी बिल्कुल, जिला लिया में लंपी स्किन की बीमारी तेजी से फैलती जा रही है। जानवर मुतादिद जो है वो इसके मुतासर हो रहे हैं, जानवर हलाक भी हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक, हम उन्हीं से लिया की सूरत के मुताबिक जानते हैं। इस बीमारी के खिलाफ हम अब तक 74,000 जानवर को वैक्सीनेट कर चुके हैं और हमारी टीमें जो है ना इस वक्त भी घर घर जाकर जहाँ भी हमारी ज़रूरत है, जहाँ भी हमारी कैटल में ये रिपोर्ट हो रही है, वहाँ पे जाके उनको इलाज मुआवजा की सहूलत भी दे रही है। इसका दूध भी काबिल इस्तेमाल है, इसका गोश्त भी काबिल इस्तेमाल है, दोनों को बगैर किसी खतरे के इस्तेमाल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि बीमारी पर काबू पाया जा सके। बारिशों की वजह से बीमारी तेजी से फैल रही है, लेकिन इससे मुतासरा जो जानवर हैं उनका दूध और गोश्त काबिल इस्तेमाल है। शहरी इस हवाले से ना घबराएं। जी लियाकतपुर में भी लंपी स्किन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मुतादिद जानवर हलाक हो गए। मुर्दा जानवर सड़क किनारे फेंकने की वजह से इलाके में ताफुन फैल रहा है। क्या हालात है, मारूफ अनवर से हम जानेंगे। हाँ जी, लिपी स्किन का वायरस जो है वो साबका दौर में से ज़्यादा फैल चुका है। तहसील लियाकतपुर में इसका जो है हमारे ज़राए के मुताबिक 90% जानवर जो है अब तक मुतासर हो चुके हैं, जिसमें अक्सर जानवरों की अमवात भी हो चुकी हैं। इस जानवर के फैलाव का सबसे ज़्यादा जो सबब बना है वो हमारी महकमा वाइल्ड लाइफ की टीमें हैं, महकमा वेटरनरी हस्पताल है, फील्ड के अफसरान हैं और तहसील इंतज़ामिया इसमें बराबर की शरीक है, जिसके पीने के पानी से और नहाने से जो है वायरस लोगों में भी वो शामिल हो रहा है। उसमें जो है खारिश के मर्ज जो है ना वो बच्चों और बड़ों में पैदा हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जो नाहली है वो हमारी तहसील इंतज़ामिया, महकमा वाइल्ड लाइफ, महकमा जो है वेटरनरी हस्पताल, इनकी है कि वो इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। अहले इलाका ने इस बात पे जो है मुतालबा किया है कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाए और ये ताफुन भरा माहौल जो है इसे जो है साफ किया जाए। खुशाब की तहसील नूरपुर थल में लंपी स्किन की वजह से कई जानवर हलाक हो चुके हैं। शहरियों के मुताबिक महकमा लाइव स्टॉक ताउन नहीं कर रहा। खुशाब और नूरपुर थल के मुख्तलिफ इलाकों में लंपी स्किन ने जानवरों को लपेट में ले लिया है। इलाका मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लंपी स्किन को रोकने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। डडियाल आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस और 15वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। शहरियों ने एहतजाज करते हुए रैली भी निकाली और नारेबाजी भी की। मजीद हम जानेंगे तैयब कश्मीरी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डडियाल आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर बाहर में 3 हफ्तों से गुज़श्ता 3 हफ्तों से जो है एक एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में आज डडियाल में भी जो 15वीं आईनी तरमीम और बिजली के बिलात में इजाफी टैक्सेस और जो एक टूरिज्म एक अथॉरिटी बनाई जा रही है, इसके खिलाफ आज एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज अंजुमन ताजरान और आल पार्टीज की कॉल पर मुकम्मल तौर पर शहर में जो है वो शटर डाउन हड़ताल की गई है। शटर डाउन हड़ताल की वजह से बाजार जो है वो आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। बूल बट शहीद चौक में जो है आप देख सकते हैं कि एक जलसे की शक्ल में रैली ने जलसे की शक्ल अख्तियार कर ली। यहाँ पर धरना देकर बैठे हुए हैं शुरका और इनका एक ही मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से जो 15वीं आईनी तरमीम की जा रही है इसको किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। जी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त के जलसे का मकाम तब्दील कर दिया है। जलसा अब इस्लामाबाद की बजाय हॉकी स्टेडियम लाहौर में होने जा रहा है। ये फैसला इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त के जलसे का मकाम तब्दील कर दिया है। अब ये जलसा इस्लामाबाद की बजाय हॉकी स्टेडियम लाहौर में होगा और ये फैसला इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से होने वाला जलसा अब इस्लामाबाद की बजाय हॉकी स्टेडियम लाहौर में होगा। ये तारीख थी 13 अगस्त की और आज इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इस इजलास में ये डिसाइड करना था कि अब जलसे का मकाम क्या रखा जाए। फिलहाल ये इत्तला आज सामने आई है कि जलसा अब इस्लामाबाद की बजाय हॉकी स्टेडियम लाहौर में होने जा रहा है। और अब न्यूज अपडेट्स। आईजी पंजाब फैसल शाहकार का सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का दौरा। लाहौर के तमाम अजला में जारी अज़ादारी जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी का जायजा लिया। डबल सवारी पर पाबंदी और दफा 144 पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में भी वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम नेमन और सूबाई वज़ीर सईद गनी का पुलिस हेड ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल का मुआयना। कैमरास की मुख्तलिफ जावियों से मॉनिटरिंग का जायजा लिया। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कराची में अलमनाक हादसा। कुरंगी जुमा गोठ के करीब नदी में 2 नौजवान डूब गए। लाशें जिना हॉस्पिटल मुंतकिल। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त अब्दुल गनी और आगा अली के नाम से हुई। और अफगानिस्तान के सूबे पख्तिका में बम धमाका। कलअदम टीटीपी कमांडर उमर खालिद खरासानी साथियों समेत हलाक। मरने वालों में मुफ्ती हसन और हाफिज दौलत भी शामिल। खालिद खरासानी तालिबान की मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा था। जमहूरियत अपनी बदतरीन शक्ल में ही क्यों ना हो, बेहतरीन आमरीत से फिर भी बेहतर कैसे है? सबसे पहले पाकिस्तान या फिर आईने पाकिस्तान? जमहूरियत जमहूर से या फिर चंद खानदान ही जमहूरियत की अलावा? एहतसाब, एहतजाज, धरने, साजिशें, हुक्मरानों के इन मसाइल से अवाम का क्या लेना देना? सवाल वही है, बात करने का अंदाज भी वही है। मसाइल में घिरी अवाम की एक बार फिर से होगी बात। देखिए प्रोग्राम सीधी बात आज शाम 7:05 पर सिर्फ नियो न्यूज पर। मियां चन्नू में एथलीट अरशद नदीम के घर पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी एथलीट के अहले खाना खुशी से निहाल है। दिल दिल पर अरशद नदीम का राज। पाकिस्तानी एथलीट ने मुस्कुराहटें बिखेर दी। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर पर जश्न। घर वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान। रिश्तेदारों, अजीजों, कारिब और दोस्त अहबाब की आमद का सिलसिला जारी। अरशद नदीम की तारीखी जीत पर अहले इलाका, चाहने वालों सभी को नाज। अरशद भाई उधर गोल्ड मेडल हुए हैं और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड किया उसने। पाकिस्तान का झंडा लहराया और गोल्ड मेडल हुए हैं। तो मैं तमाम कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। घर पर मिठाइयाँ तकसीम की गई। हर चेहरा खुशी से दमकता दिखाई दिया। घर वालों ने अरशद नदीम के यादगार इस्तकबाल की प्लानिंग शुरू कर दी। जीवे जीवे पाकिस्तान। केपीएल की दिफाई चैंपियन रावलाकोट हॉक्स ने ट्रॉफी टूर के सिलसिले में इस्लामाबाद का रुख किया है। सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद में केपीएल टीम के खिलाड़ियों की आमद पर शायकीन काफी पुरजोश दिखाई दिए। फैंस ने हीरोज के साथ तस्वीर भी बनवाई। रावलाकोट हॉक्स के कोच अरशद खान का कहना था कि फैंस की हौसला अफजाई टीम को आगे बढ़ने में मदद देगी। तवक्को है इस सीजन में तमाम प्लेयर्स बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मियावाली में कोरोना वैक्सीन जाया करने का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। वैक्सीन को आग लगाकर स्टॉक रजिस्टर भी गायब कर दिया गया। 6 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। 24 घंटों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी जारी किया गया है। मियां
वाली में बेशक कीमत कोरोना वैक्सीन जाया कर दी गई। दही मरकज सेहत चकराला में कोरोना की बूस्टर वैक्सीन का नया स्कैंडल सामने आ गया। लाखों रुपए मालियत की कोरोना वैक्सीन की 4 इकसाम जाया करने का इंकशाफ। जाया शुदा वैक्सीन की बड़ी मिकदार का मुबैना तौर पर गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ कि जितने भी ये इकट्ठे मिल गए हैं इनके पास कोई किसी किस्म का रिकॉर्ड नहीं है, कोई किसी किस्म का रिकॉर्ड नहीं है। एक के पास अगर रिकॉर्ड हो कि इन्होंने आया कितनी वैक्सीन रिसीव की, और इनके पास ना ही कोई स्टॉक है, स्टॉक रजिस्टर है जिसमें एंट्री करते हो कि डेली बेसिस पे हमने इतनी आला अफसरान से मंगवाई। रिकॉर्ड में बोगस इंदराज के बाद वैक्सीन को आग लगाकर जाया कर दिया गया। स्टॉक रजिस्टर में कोरोना वैक्सीन का तमाम रिकॉर्ड गायब किया गया है। सीईओ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, महकमा सेहत और दीगर आला अफसरान चकराला पहुंच गए। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने 6 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को 24 घंटों में सिफारिशात के साथ रिपोर्ट पेश करने की हदायत की गई है। और अभी एक ब्रेक। सुबह पंजाब की 20 सीटों पे होने वाले ज़िमनी इंतखाबात सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के सियासी नक्शे को बदल सकते हैं। राना एहसन शराफत 2018 में अब्दुल अलीम खान से ये हार गए थे। राजा सगीर असगर जो हैं, आपको याद होगा कि ये आजाद हैसियत से यहाँ से इलेक्शन जीते थे। अजमल चीमा जो आजाद हैसियत से मुंतखब हुए थे, बाद में इन्होंने जो है पीटीए ज्वाइन की। PP 217 की बात की जाए तो सलमान नईम जो है वो, उनके ऊपर एक छाप मौजूद है कि उन्होंने जनरल इलेक्शन के अंदर साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी। इंतखाबी मुहिम किसकी जानदार है? जो ग्रीन टाउन का जलसा था वो बहुत आउटस्टैंडिंग था, क्राउड मौजूद था, चार्ज क्राउड था। मरियम नवाज के जलसे जिस तरह हो रहे हैं और जिस तरह उन्हें पजीराई मिल रही है, मुकाबला बड़ा सख्त जा रहा है। अगर बड़े बड़े जलसे करने से ही कोई फैसला होना है तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है। देखिए प्रोग्राम नई बात फवाद अहमद के साथ हर जुमेरात और जुमा शाम 7:05 पर सिर्फ नियो न्यूज पर। कोई आस नहीं, एहसास नहीं, दरिया भी मिला, बुझी प्यास नहीं। कोई आस नहीं, एहसास नहीं, दरिया भी मिला, बुझी प्यास नहीं। एक हम ही नहीं, जिसे देखो यहाँ वही आँख है नम, जाने कब होंगे कम इस दुनिया के हम। जमहूरियत अपनी बदतरीन शक्ल में ही क्यों ना हो, बेहतरीन आमरीत से फिर भी बेहतर कैसे है? सबसे पहले पाकिस्तान या फिर आईने पाकिस्तान? जमहूरियत जमहूर से या फिर चंद खानदान ही जमहूरियत की अलावा? एहतसाब, एहतजाज, धरने, साजिशें, हुक्मरानों के इन मसाइल से अवाम का क्या लेना देना? सवाल वही है, बात करने का अंदाज भी वही है। मसाइल में घिरी अवाम की एक बार फिर से होगी बात। देखिए प्रोग्राम सीधी बात आज शाम 7:05 पर सिर्फ नियो न्यूज पर। जमहूरियत की गुलाम गर्दिशों से आमरीत की तारीकियों तक, इंतखाबात की बिसात से इक़्तिदार की राहदारियों तक, नारे भी जमहूर के और बातें भी जमहूर की। मगर ये नारे और बातें जमहूर को क्या दे पाएं? देखिए प्रोग्राम जमहूर फरीद रईस के साथ। देखिए प्रोग्राम जमहूर फरीद रईस के साथ हर जुमा से इतवार शब 8:05 पर सिर्फ नियो न्यूज पर।
last 1 week, there have been no Friday prayers allowed in the main mosque. अफसोसनाक खबर है ढरकी से, जहां पर कौमी शाहराह पर ट्रक खड़े ट्रॉलर से जा टकराया। ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। ढरकी में कौमी शाहराह पर ट्रक खड़े ट्रॉलर से जा टकराया और जाँ बहक अफराद की लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। गोजरा में असिस्टेंट कमिश्नर ने फूड इंस्पेक्टर के साथ फैक्ट्री पर छापा मारा। मार्बल फैक्ट्री से सरकारी सब्सिडी वाले आटे के सैकड़ों थैले कब्जे में ले लिए गए। 10 किलोग्राम आटे के 722 जबकि 40 किलो वजन वाले आटे के 540 थैले पकड़े गए। सरकारी सब्सिडी वाले आटे की पैकिंग तब्दील करके खैबर पख्तूनख्वा में महंगे दामों बेचा जाना था। एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हवेली लखा के नवाही इलाके खैराबाद में मुबैना तौर पर बाअसर अफराद ने गरीब किसानों की जमीनों पर जबरदस्ती हल चला दिए। इतलाआत के मुताबिक 10 से ज्यादा मुसल्लह अफराद ने गरीब किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया। गरीब किसान और अहले खाना मिन्नत समाजत करते रहे मगर मुलजिमान ने एक ना सुनी। ताहाल वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुतासरीन ने इंतजामिया से इंसाफ फराहम करने की अपील की है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM पंजाब मोहम्मद खान भट्टी की रुखसती दरखास्त नामंजूर कर दी। वज़ीर आला ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को काम जारी रखने की हिदायत की है। मोहम्मद खान भट्टी ने 15 अगस्त तक बैरून मुल्क रुखसत की दरखास्त दी थी। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर की तलबा ने चलते फिरने से कासिर अफराद के लिए खुसूसी आला तैयार किया है जिसके इस्तेमाल से ऐसे जख्मी अफराद चलने फिरने के काबिल हो सकेंगे। तलबा ने तामीराती शोबे में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी मशीन तैयार की है। रिपोर्ट के साथ शाहिद खान। पाँव का ये कालब उन माजूर अफराद के लिए तैयार किया गया है जो अपने पाँव पर खड़े तो हो सकते हैं लेकिन चल फिर नहीं सकते। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा के तैयार करदा इस कालब के इस्तेमाल से रेल की हड्डी पर चोट लगने के बायस माजूर अफराद अब चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। वो अफराद जिनकी रीढ़ की हड्डी में ऐसे घाव लगे होते हैं कि जो उनकी चलने की सकत को मफलूज कर लेते हैं, कि ऐसे जो मोल्ड हमारे पास पहले से मौजूद हैं, इसके अंदर हमने एक एक्चुएशन मैकेनिज्म इंस्टॉल किया। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर में तलबा ने तामीराती शोबा में काम करने वाले मजदूरों की आसानी के लिए भी मशीन तैयार की है जिसकी मदद से मजदूर आसानी के साथ सरिया, लोहा और दीगर प्लेट्स को मतलूबा जाविये पर मोड़ सकते हैं। हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन है जो कि पहले मैनुअली ऑपरेटेड होती थी, हमने इसको मॉडर्नाइज करके इसको जो है ना अब ऑटोमेटेड कर दिया है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुख्तलिफ अक़साम के मुनफरिद और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता 40 से ज़ायद मॉडल तैयार किए हैं जो यूनिवर्सिटी के VC लॉन में नुमाइश के लिए रखे गए थे। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, न्यू न्यूज़ पेशावर। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। जमहूरियत की गुलाम गर्दिशों से आमरीत की तारीकियों तक, इंतखाबात की बिसात से इक़्तिदार की राहदारियों तक, नारे भी जमहूर के और बातें भी जमहूर की। मगर ये नारे और बातें जमहूर को क्या दे पाएं? देखिए प्रोग्राम जमहूर फरीद रईस के साथ। देखिए प्रोग्राम जमहूर फरीद रईस के साथ हर जुमा से इतवार शब 8:05 पर सिर्फ नियो न्यूज पर। सुबह पंजाब की 20 सीटों पे होने वाले ज़िमनी इंतखाबात सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के सियासी नक्शे को बदल सकते हैं। फिराना एहसन शराफत 2018 में अब्दुल अलीम खान से ये हार गए थे। राजा सगीर असगर जो हैं, आपको याद होगा कि ये आजाद हैसियत से यहाँ से इलेक्शन जीते थे। अजमल चीमा जो आजाद हैसियत से मुंतखब हुए थे, बाद में इन्होंने
जो है पीटीए ज्वाइन की। पीपी 217 की बात की जाए तो सलमान नईम जो है वो उनके ऊपर एक छाप मौजूद है कि उन्होंने जनरल इलेक्शन के अंदर साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त दी थी। इंतखाबी मुहिम किसकी जानदार है? जो ग्रीन टाउन का जलसा था वो बहुत आउटस्टैंडिंग था, क्राउड मौजूद था, चार्ज क्राउड था। मरियम नवाज के जलसे जिस तरह हो रहे हैं और जिस तरह उन्हें पजीराई मिल रही है, मुकाबला बड़ा सख्त जा रहा है। अगर बड़े बड़े जलसे करने से ही कोई फैसला होना है तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है। देखिए प्रोग्राम नई बात फवाद अहमद के साथ हर जुमेरात और जुमा शाम 7:05 पर सिर्फ नियो न्यूज पर। जमहूरियत अपनी बदतरीन शक्ल में ही क्यों ना हो, बेहतरीन आमरीत से फिर भी बेहतर कैसे? सबसे पहले पाकिस्तान या फिर आईने पाकिस्तान, जमहूरियत जमहूर से या फिर चंद खानदान ही जमहूरियत की अलामत। एहतसाब, एहतजाज, धरने, साजिशें, हुक्मरानों के इन मसाइल से अवाम का क्या लेना देना? सवाल वही है, बात करने का अंदाज भी वही है। मसाइल में घिरी अवाम की एक बार फिर से होगी बात। देखिए प्रोग्राम सीधी बात आज शाम 7:05 पर सिर्फ नियो न्यूज पर। डेरा गाजी खान में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज़ हिलाली परचमों और झंडियों के स्टॉल सज गए। मजीद बताएंगे जौहर अमीन चौहान। जी, डेरा गाजी खान में भी जश्न आज़ादी के लिए भी तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं और जश्न आज़ादी को मनाने के लिए डेरा गाजी खान की शहर में मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज़ हिलाली परचम, बैजेस और स्टिकर्स के स्टॉल्स लगा दिए गए। इस वक्त हम लोग सदर बाज़ार में मौजूद हैं और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टॉल सजाए गए हैं और यहाँ पर ख़ास तौर पर जो शहरी जो है जश्न आज़ादी को मनाने के लिए ख़रीदारी में मसरूफ़ है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि लोगों की बहुत ज़बरदस्त दिलचस्पी है। सूट वगैरह खरीद रहे हैं बच्चे, परचम, झंडियाँ वगैरह जोशो खरीद रहे हैं। पाकिस्तान की 14 अगस्त जोशो खरोश से मना रहे हैं पाकिस्तानी, और ख़रीद और फरोख्त माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। डेरा गाजी खान के मुख्तलिफ मकामात पर जश्न आज़ादी को मनाने के लिए बैजेस, स्टिकर्स के स्टॉल जो हैं वो सज चुके हैं और लोगों की रश भी बहुत ज़्यादा देखने को नजर आ रहा है। चूनिया में भी जश्न आज़ादी के लिए खूब माहौल बन चुका है। बच्चे बड़े कौमी परचम और बैजेस खरीदने में मसरूफ हैं। मेहर वक्कार अनवर से मज़ीद जान लेते हैं। आज़ादी का जश्न मनाना जिंदा कौमों की निशानी होती है। मुल्क भर की तरह चूनिया तहसील बार में भी जगह जगह पर 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल सज चुके हैं। इन स्टॉलों में छोटी दुनिया का भी कुछ जज्बा कम नहीं। बड़ी तादाद में यहाँ पर छोटी दुनिया वालदैन के साथ इन स्टॉलों का रुख कर रही है, जहां पर वो मुख्तलिफ किस्म के बैचेस, परचम, झंडियाँ की खरीदारी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो शर्टें हैं वो भी खरीदारी कर रहे हैं। चूनिया तहसील भर के जो लोग हैं इस महंगाई के दौर में भी इन स्टॉलों का रुख कर रहे हैं। उनका जज्बा जो है वो कुछ कम नहीं है। 14 अगस्त के हवाले से तैयारियां चूनिया तहसील भर में भी रूज पर पहुंच चुकी है और वो 14 अगस्त वाले दिन को इन चीजों को पहनकर जो है वो 14 अगस्त मनाएंगे। जी, नौशहरा में जश्न आज़ादी की मुख्तलिफ अशिया की फरोख्त जारी है। शहरी यौम आज़ादी के लिए झंडियाँ और शर्ट्स खरीद रहे हैं। मोहम्मद शाहरुख। जी बिल्कुल, बाकी शहरों की तरह नौशहरा में भी 14 अगस्त की तैयारियां जोर और शोर से जारी है और कई दिन कबल ही रंग बिरंगी झंडियां और बाजारों को सजाया जाता है और शहरियों की बड़ी तादाद बाजारों का रुख कर रही है। पूरी कौम इस कौमी त्यौहार पर खूब तैयारियां कर रही है। वतन अजीज से मोहब्बत करने वाले जोश और खरोश मुकम्मल उरूज पर है। 14 अगस्त के हवाले से रंग बिरंगी झंडियाँ, बेजे और चूड़ियाँ और कौमी परचम जो है और कौमी परचम के शर्ट और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मौजूद है। दुकानदार का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल ख़रीदारों का जो है रश ज़्यादा है। शहरियों का ये भी कहना है कि कई दिन कबल ही 14 अगस्त की खरीदारी के लिए घरों को सजाना है ताकि यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया जा सके। जी, चकवाल में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी है। शहर भर में स्टॉल सज चुके हैं। चकवाल में इस वक्त क्या मनाजिर हैं, चौधरी इमरान हमें बताएंगे। जी, पाकिस्तान के 75वें सालगिरह में 6 दिन बकाया हैं। यहाँ पे चकवाल शहर में हम पाकिस्तानी परचम और जश्न आज़ादी के हवाले से जो सामान फरोख्त करने वाली दुकान है उस पर खड़े हैं।
इनसे पूछते हैं। सीज़न मतलब ठीक है, शुक्र अल्लाह का सही निकल जाता है। इस मरतबा ये कि मुहर्रम और 14 अगस्त जो से दोनों एक साथ आ गया, तो उस वजह से मतलब कारोबार पे काफ़ी असर पड़ा है। जी, आपने सुना दुकानदार का कहना है कि उनकी तवक्को है कि 10 मुहर्रम और हराम के बाद पाकिस्तानी परचम और ये जो आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ स्टिकर्स बैनर्स हैं, इनकी खरीदो फरोख्त का सिस्टम बेहतर हो जाएगा। जी, जश्न आज़ादी के करीब आते ही बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। बच्चे अपने वालिदैन के साथ शहर के बाजारों में पहुंच चुके हैं, जहां छोटे बड़े झंडियों की खरीदारी उरूज पर पहुंच चुकी है। रिपोर्ट करेंगे फैसलाबाद से वकास शिराज। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम। जश्न आज़ादी में चंद रोज बाकी, फैसलाबाद के बाजारों में जा बजा सब्ज हलाली परचमों की बहार। हमारा परचम, ये प्यारा परचम। अमीरपुर बाजार समेत मुख्तलिफ शाहराओं बाजारों में छोटे बड़े परचमों को खूबसूरत अंदाज में सजा रखा है, जिनकी खरीदारी भी हाथों हाथ की जा रही है। झंडियाँ लेने आए हैं, झंडे लेने आए घर पे लगाने के लिए और जश्न आज़ादी मनानी है। दुकानदारों की जानब से सब्ज हलाली परचमों को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दुकानों की जीनत बनाया गया है। परचम है, झंडियाँ हैं, सारे परचम छोटे बड़े हैं, सारे हमारा काम भी अच्छा है, हमारी खरीदार भी सारी जो आ रहे हैं वो सब अच्छे खरीद रहे हैं। आज़ादी स्टॉल्स पर पाकिस्तानी परचम और झंडियाँ शहरियों की नजरों का मरकज बन चुकी हैं, जिन्हें शहरी न सिर्फ घरों बल्कि अपनी गाड़ियों पर भी लगाते हैं और आज़ादी की खुशियाँ मनाते हैं। जश्न आज़ादी करीब आते ही शहरियों की बड़ी तादाद परचमों की खरीदारी के लिए बाजारों में पहुँच गयी। कैमरामैन इब्राहिम अहमद के साथ वकास शिराज, न्यू फैसलाबाद। अनथक मेहनत, लगन और हुब्बुल वतनी की तारीख की कुछ झलकियां कराची के नेशनल म्यूजियम में महफूज हैं। मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान गैलरी के मनाजिर कराची से मानिया शकील से। वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन। तश्कील पाकिस्तान की जद्दोजहद को याद दिलाती मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान गैलरी में 15 अगस्त 1947 को होने वाली पहली कैबिनेट मीटिंग में इस्तेमाल हुई मेज आज भी मौजूद है। इस गैलरी में कायदे आज़म को जिले मुस्लिम लीग अलीगढ़ की जानिब से पेश की गई तलवार, चांदी की गोली और जाती पर्स भी मौजूद है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की पगड़ी, कलम, छड़ी के साथ साथ पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की सोने के अतरदान और हमायल शरीफ भी महफूज हैं। रंगों से भरी गैलरी में पाकिस्तान के हर खत्ते की सकाफत नजर आती है, जिससे मुल्क की मोहब्बत और भाईचारगी का एहसास उजागर होता है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के हमरा मानिया शकील, न्यू न्यूज़ कराची। बाखबर रहिए और देखते रहिए न्यू। ग्लास टावर कराची का पहला और सबसे जदीद मोबाइल मॉल और आईटी, मोबाइल और कंप्यूटर एक्सेसरीज की तमाम मसनूआत की जरूरियात को पूरा करेगा। करीनी ग्लास टावर का एक फ्लोर फूड कोर्ट और किड्स प्ले एरिया के लिए रखा गया है। इसके अलावा कैप्सूल लिफ्ट्स, एलईडी ग्लास एलिवेशन। बुकिंग एंड डिटेल्स कॉल नाउ ईस्टलैंड मार्केट। जमहूरियत अपनी बदतरीन शक्ल में ही क्यों ना हो, बेहतरीन आमरीत से फिर भी बेहतर कैसे है? सबसे पहले पाकिस्तान या फिर आईने पाकिस्तान? जमहूरियत जमहूर से या फिर चंद खानदान ही जमहूरियत की अलामत? एहतसाब, एहतजाज, धरने, साजिशें, हुक्मरानों के इन मसाइल से अवाम का क्या लेना देना? सवाल वही है, बात करने का अंदाज भी वही है। मसाइल में घिरी अवाम की एक बार फिर से होगी बात। देखिए प्रोग्राम सीधी बात आज शाम 7:05 पर सिर्फ न्यू न्यूज़ पर।